में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ओबियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात कीजिए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। शादाब ने जो बात बोली है, मेरा ख्याल है अपने ससुर को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि अभी उन्होंने कब बोला है? 90s में तो आ जाते हैं ना। उन्होंने तो कहा था, उन्होंने कहा है कि मैं शादाब खान ने अपनी कारकर्दगी है नहीं, और वो कहते हैं कि इनका काम ग्राउंड में खेलना है, और जो एक्स क्रिकेटर टेलीविजन पर बैठे हुए हैं उनका काम तबसरे और तजिया करना है। तो वो तो कह रहा भाई तुमने क्या किया जो हमें बता रहे हो, हमने तो बहरहाल एक बार हराया इंडिया को। ये जो ठीक है, ये तो हमें भी पता है, परफॉर्मेंस में कुछ भी नहीं है इनकी, किसी भी इवेंट में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं, अभी भी बगैर परफॉर्मेंस वो टीम में आया। ठीक है, इंडिया के खिलाफ जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उससे पहले जिस इवेंट में थी, ये सबके सामने बच्चों के खिलाफ तो सारे हमारे रन्स भी कर लेते हैं, आउट सब कुछ कर लेते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको शादाब खान। कल दुनिया की नंबर 1 टीम नमीबिया को हराने के बाद शादाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और उनसे सवाल होता है कि इंडिया से हारने के बाद शादाब खान आपके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से, आपकी इस पे क्या राय है? तो शादाब खान आगे से जवाब देते हैं कि देखें जी, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने तो कभी इंडिया को हराया ही नहीं है वर्ल्ड कप्स में। हमने देखें एज ए टीम इंडिया को 2021 में हराया है, तो हमने तो वो काम किया हुआ है जो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी नहीं कर पाए। एक तो ये T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था 152 फॉर 0, उस मैच के फायदे कम और नुकसानात हमें ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। ये जो करंट पाकिस्तान टीम है ना, इनसे मेरी गुजारिश ये है कि मीडिया के सामने जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं ना, तो बड़ा जरा सोच समझ के दिया करें। एवं कोई भी बलंदियां यबड़ी ना मार दिया करें, वो उल्टी पड़ जाती है। अब शादाब खान की स्टेटमेंट उसके ऐसे गले फिट हुई है कि हर जगह से वो ट्रोल हो रहा है, हर जगह से वो ग्रिल हो रहा है। मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद ने भी ग्रिल कर दिया शादाब खान को उसकी स्टेटमेंट के ऊपर जो उसने लेजेंड्स के बारे में दी थी, पुराने यानी कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स के बारे में। आमिर ये कहते हैं कि भाई साहब, आपने इंडिया के अगेंस्ट एक मैच जीता 2021 का वर्ल्ड T20 में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं कि जो 90s में इंडियन क्रिकेट टीम थी या उससे पहले, उसमें क्या फ़र्क था उसकी उस टीम में और आज की टीम में? उस टीम में ये फ़र्क था जो 90s में इंडिया की क्रिकेट थी या उससे पहले, वो इन अ वे के पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से ना वो डरते थे। ठीक है, प्रेशर था पाकिस्तान का, रोल्स जैसे कहते हैं ना डिफरेंट हो गए। जिस रोल में एक ज़माने में पाकिस्तान होता था इंडिया के अगेंस्ट, आज इंडिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। डिफीट का डर होता था, प्रेशर होता था, परफॉर्मेंसेज नहीं आती थी इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से, हार पे हार होती थी उनको। उस टाइम पे ये डिफरेंस था। और अब ही सेड कि अब वो आपको हरा कर मतलब सीरियस ही नहीं लेते, वो टके का सीरियस नहीं लेते ना, वो आपको आउट करके सेलिब्रेट करते हैं खास, ना वो आपके अगेंस्ट जीत कर सेलिब्रेट करते हैं। ये इतना मेजर डिफरेंस डाल दिया आपने। इंडिया से वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हैं, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेले हैं, फाइनल खेले हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो आप ठीक है इंडिया से जीत गए, तो फिर आपको ट्रॉफी उठा के लेके आना चाहिए था ना, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहिए था। आप पहले राउंड से बाहर आ गए हैं, आप थ्रू नहीं करते सेमीफाइनल में। ठीक है, 21 में किया आपने, 22 में किया, 22 क्रेडिट दें हॉलैंड को, नीदरलैंड को, जो साउथ अफ्रीका से जीते हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ी पहुंचे, वो पहुंचे हैं तो हम लोगों ने सेमीफाइनल फाइनल खेला है। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया, बड़ी अचीवमेंट है। ICC इवेंट में T20 की अगर क्रिकेट होती ना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कुछ 10 बार चैंपियन हो जाना था, जैसे वो प्लेयर्स थे, इतने बड़े वो प्लेयर्स थे। लेकिन ऐसे कहना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना। मेरे ख्याल से वही एक बात है कि मैं अब यूसुफ भाई ने जो बात की थी ना, वो मुझे याद आ गई है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। वो है भाई, वो भी है, हम लोग रेडी आते हैं यहाँ पे, सारा कुछ जो है ना हमारे पास मवाद है। दिखाएं जी यूसुफ भाई ने क्या कहा है। जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। अगर आपका हेड कोच कोई बात कर रहा है, आप उसको फ़ोन देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, मेरा ख्याल उस मैच के बाद शुरू हुई है। ग्राउंडेड होना पड़ता, और भी दुनिया के आप प्लेयर देखें वो ग्राउंडेड रहते हैं, उनके कॉलर खड़े नहीं होते, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बात का। आज तक हमारे क्रिकेटर्स उस एक मैच के ऊपर क्रिकेट भी खेल रहे हैं और उस एक मैच के ऊपर बदमाशी भी कर रहे हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको एक वाकया बताता हूं, फिर आपको मेरी बातें थोड़ी बेहतर तरीके से समझ आएंगी। ये बात है 2019 की। मैं इंग्लैंड में मौजूद था ICC वर्ल्ड कप के लिए, जो 50 ओवर का आपका वर्ल्ड कप था इंग्लैंड एंड वेल्स में। आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर टूर्नामेंट के मिड में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये पिज्जे खाते रहे हैं, ये बर्गर खाते रहे हैं। इनकी फिटनेस के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उस टाइम खड़ा हो गया था, और हर बंदा बात कर रहा था पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स की फिटनेस की, इनकी गेम अवेयरनेस की। मैच से पहले आप बाहर पिज्जे खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मैच की एक तैयारी होती है ना, आपने खुद को जोन में लाना होता है, आप सबको वो याद होगा। ये सारी बातें अभी चल रही थी, पाकिस्तान टीम पे हर बंदा तनकीद कर रहा है इनकी फिटनेस के ऊपर, इनकी गेम अवेयरनेस के ऊपर, ये जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं। और एज ए टीम सबकी फिटनेस आज आपके सामने है, मुझे यहां पे किसी की एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। लंदन में एक कैफे के बाहर से मैं गुजर रहा हूं, भूख लग रही थी, कुछ खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे मैं और एक मेरा दोस्त। एक हमें कैफे नजर आया, हमने कहा यार यहां से कुछ खाते हैं,
ये अच्छा कैफे लग रहा है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। उसके अंदर हम जाते हैं, कोने में ना 2 बंदे मुंह छुपा के कुछ खा रहे थे कि हमें कोई देख ना ले। ये वाकया आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया, लेकिन शादाब खान आपने मुझे मजबूर कर दिया। 2 बंदे इतनी तनकीद सुनने के बाद फास्ट फूड खा रहे हैं छुपके कि हमें कोई देख ना ले। एक बंदा था उनमें शादाब खान, और दूसरा जब कोई ऐसी बोंगी स्टेटमेंट देगा तो उस भाई का नाम भी मैं बता दूंगा। वो जो दूसरा बंदा था ना, जो दूसरा प्लेयर था, बॉलर, इनके ग्रुप का, आगे से मुझे कहता है भाई आपने वीडियो तो नहीं बनाई। अब उसको पता था कि पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है हम सब पे, तो इस टाइम हमारी खाने की वीडियो एक गलत मैसेज देगी सारी दुनिया को। तो मैंने मैच विनर्स हैं, तो क्या सकलैन मैच विनर नहीं था? बिल्कुल थे, वो तो लास्ट में बॉलिंग करते थे। सकलैन जैसा बॉलर था ना, शादाब जैसे 10 उसकी जेब में रहते हैं। अभी तो एक ही है, 10 रहते हैं, 10। ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, देखिए- और अभी अब आपने बात पूछी है तो अब बोलने दे मुझे भी। 90s के या 2000 के जो आप लोग के बैच थे ना, वो सिफारिश से प्रमोट नहीं होते थे, बगैर परफॉर्मेंस से टीम में नहीं आते थे। कि अब नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लड़ लें। यहाँ पे सकलैन होता या वकार होता या इंतजाम होता, मैं देखता कैसे भेजते इसको। नहीं ये वो देख मैं भी ना थोड़ा सा मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का। मैं जल्दी जल्दी जो है ये यार मैं आपको एक ब्रेक नहीं है, मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो किसी के पास भी नहीं होगी। मैं ए टीम लेके गया था इंग्लैंड, ये भाई साहब मोबाइल पे लगे रहते थे, मैंने इनसे दोनों मोबाइल छीन लिए थे कि आप मोबाइल यूज नहीं करोगे। अच्छा मैं सुने तो सही मेरी बात, जो बोला ना एक्स क्रिकेटर्स, मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहता हूँ। जब मैं टीम में आया तो उस वक्त मुझे जो सारे हमारे लेजेंड्स हैं ना, वो तो भाई एक मीटिंग भी नहीं करते थे जब मैच खेलने जाते थे, और अगलों को भी पता होता था कि हमने हारना है इनसे, और वो ऐसे मैच जीत के आ जाते थे। तो मैं ये उनके साथ खेला हूँ, मैं जानता ये हूँ परफॉर्मेंस, ये स्टैंडर्ड था। बहुत अच्छा Exactly, मीटिंग भी और- नहीं होती थी यार। जो मैं बासित हूँ भाई- इसमें मजीद बात जारी रखेंगे। अब टाइम हुआ है ब्रेक का। तो भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ ही गए थे तो आपको क्या जरूरत है ये बातें करने की जी एक्स क्रिकेटर्स यूं एक्स क्रिकेटर। आपको पता आप किस जगह पे बैठे हैं। वो एक्स क्रिकेटर वगैरह जो है ना, वो सिर्फ एक चैनल पे या एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपने वो जो भी बातें करते सब करते रहते। चले मुझे भी इंक्लूड कर लें, जो भी आपको समझ आता है। लेकिन आप जहां बैठे हुए वहां पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के जर्नलिस्ट बैठे हैं वहां पे। आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है? आप एक्स क्रिकेटर को बीच में लेके आ जाते हैं कि जी उन्होंने तो कभी जिंदगी में इंडिया को किसी इवेंट में नहीं हराया, हमने हराया। तो भाई अगर आप ये बात करते हैं तो भाई प्लेयर वाइज, क्वालिटी वाइज आप तो बाल बराबर भी नहीं है उनके यार। अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, आप तो उनके पास भी नहीं लगते एज अ क्रिकेटर। वो कितने बड़े नाम, वो कितने बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हैं। नाम मानते 90s वालों ने क्रिकेट आगे बर्बाद कर रहे हैं सारे, ये कभी बोर्ड में आए थे, कभी किधर आ जाते। लेकिन अगर उन्होंने इवेंट में कभी इंडिया को नहीं हराया तो ये तो सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप पास भी नहीं लगते, आप बाल बराबर भी नहीं है उनके, जिनके बारे में आप कह रहे हैं। बाबर आजम से सीखो ना यार, उससे बड़ी मिसाल तो कोई नहीं है। उसकी धज्जियां तक उड़ा दी हमारे लोगों ने पर्सनल हो के, लेकिन उसने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की। वो इग्नोर कर देता है, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है या वो मीडिया के सामने आता ही नहीं। तो जब आपके बारे में कोई बात करेगा, ठीक है मैं मानता हूं, जो पर्सनल है बातें कर रहे हैं ना शादाब। एक चीज़ तो जो अगर आप देखें, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो किसी भी इवेंट में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम चाहे जितनी मजबूत हो या कमज़ोर हो, हमेशा वो मतलब गिरते पड़ते आपको सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, फिर फाइनल में पहुंचते हैं और मैच जीतते हैं। इवन 92 का वर्ल्ड कप भी जो जीते थे, आप कहीं भी नहीं थे। अगर बारिश ना होती तो पाकिस्तान सेमीफाइनल ना। मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करता हूं, आपको लगता है, लेकिन क्या एक खिलाड़ी को जो टीम के साथ है वैसे ही उस पर तनकीद हो रही है, उसको एक नया पिंडोरा को खोलना चाहिए। उसका रीज़न देखिए, जो शादाब को ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि पिछले अगर 4 से 5 साल में उठा के अगर आप देखेंगे तो शादाब तो मोस्टली अनफिट रहे हैं। उनकी जो भी एक्स क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अनफिट होते हैं और स्टेट में पाकिस्तान के स्क्वाड में वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं क्योंकि आप क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है कि जब भी उन्होंने लैंड किया पैराशूट से लैंड किया। उसका रीज़न ये है ना कि देखिए आपके पास वो ऑलराउंडर्स, देखिए एक ज़माने में ऑलराउंडर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। आपको पता है अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, इसके अलावा और जितने देखिए फास्ट बॉलिंग में कितना कंपटीशन था। वसीम अकरम, वकार यूनुस, साकिब जावेद, जगह बनानी इनको मुश्किल होती थी। वेरएज़ यहाँ पर तो आपका कोई कंपेटिटर ही नहीं। ओवर तो मेरा खराब हुआ है और क्या। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि एक ओवर मेरा खराब हुआ है, लेकिन आप ये देखें दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अबरार
अगर रिसेंट अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखें तो उसकी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू शादाब का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ही इज़ अ गुड फील्डर और बैटर अच्छा है, क्योंकि अबरार बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करता। आई थिंक यही वो रीज़न है कि माइक हैसियत, क्योंकि मेरा ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी वो उसके साथ रहे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। आई थिंक ये अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक इनको अपनी कारकर्दगी के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि उन क्रिकेटर, ठीक है उनकी परफॉर्मेंसेज कभी अच्छी भी हुई होंगी कभी बुरी भी हुई होंगी, लेकिन इस वक्त हाजिर की बात कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन है सर ये शादाब खान की कि नहीं जीते तो वो कह रहे हैं भाई पहले कौन सा जीते थे, तो आप जो बात कर रहे हो। नहीं, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। हम तो कहते हैं कि हर दफ़ा जब भी पाकिस्तान की टीम उतरती है पूरी की पूरी कौम, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड एसोसिएट नेशंस ने इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की, वन वे और अनदर उन्होंने इंडियन बैटिंग को, जो कि बहुत माइट रखती है, उसको चैलेंज किया। नहीं किया तो एक फुल मेंबर ने नहीं किया, और उस फुल मेंबर का नाम पाकिस्तान था। जब ये गेम हुआ तो उसके बीच में एक मोहम्मद यूसुफ का पॉडकास्ट आता है, जहां मोहम्मद यूसुफ ने ये बयान किया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चंद लड़कों का दिमाग 2021 में जो इंडिया की वर्ल्ड कप की विक्ट्री थी उसके बाद काफी ज्यादा खराब हो गया था, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। ये सब बातों का सिलसिला था। इंडिया से गेम हारने के बाद आप सबको पता है कि बाइकआउट का जो ड्रामा हुआ, ये सब कुछ जो हुआ, उसके बाद इमोशंस ऑन हाई थे। ना इंडिया वाले ना पाकिस्तान वाले कोई ये गेम नहीं हारना चाहता था, लेकिन एटलीस्ट इंडिया से भी ये एक रिस्पेक्टफुल आवाजें आपके लिए लग रही थी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी कि पाकिस्तान की टीम इस बार चैलेंजिंग दिख रही और चैलेंज करती हुई नजर आएगी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ कि चैलेंज से दूर की बात, जो माजी में भी हम चैलेंज दिखाते थे, हम उससे भी गए गुजरे हो गए। अब मजाक उड़ाया जाता है कि पाकिस्तान इंडिया सिर्फ ये जियो पॉलिटिकल हालात की वजह से एक राइवलरी है, क्योंकि बस क्रिएट होता है। क्रिकेटिंग मैदान में कोई राइवलरी नहीं है। ऐसी शर्मिंदगी का मुकाम सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ये जो करंट क्रॉप ऑफ लड़के हैं जो बॉयज हैं, इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, मेरी और आपकी वजह, किसी फॉर्मर क्रिकेटर की वजह से नहीं। इस सारी तनकीद में जब पाकिस्तान नमीबिया से जीतता है तो शादाब खान आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि गलती से उनसे बैटिंग हो गई और गलती से उन्होंने 3 विकेटें ले ली और शायद वो सब भूल गए कि उन्होंने पीछे क्या किया। पहले तो आते ही उन्होंने इंडिया के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस जो 1 ओवर की हुई, 17 रन और 15 बॉलों में 14 रन बना के जो आउट हुआ, उसका डिफेंस उन्होंने इस तरह किया कि मैं जब से वापस आया हूं मैंने एक ही बुरा ओवर किया तो क्या हो गया। नमस्कार दोस्तों शादाब खान ने अपने लेजेंड की बेइज्जती कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही है, पिछले कुछ समय से आपने काफी खराब प्रदर्शन किया है, टीम इंडिया के मैच के बारे में उनसे कुछ सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया भाई कि हमारे एक्स क्रिकेटरों ने क्या उखाड़ा था, उन्होंने कौन सा टीम इंडिया को हराया था वर्ल्ड कप में जो हम हराते। हमने तो एक बार 2021 में टीम इंडिया को हराया भी है, और हमारे जो लेजेंड खिलाड़ी हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। जैसे ही उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया, भाई जितने भी पूर्व क्रिकेटर थे ना पाकिस्तान के, सब आग बबूला हो गए और लगातार उल्टे सीधे बयान देने लगे। तनवीर अहमद भी उल्टे सीधे बात कर रहा है। उसके अलावा कई सारे क्रिकेटरों ने यहाँ तक बोल दिया कि भाई आज की टीम इंडिया में और पहली टीम इंडिया में बहुत फर्क था। आज टीम इंडिया ने इतना कर दिया है कि तुमको हराने के बाद, तुम्हारा विकेट लेने के बाद वो खुशी तक नहीं मनाते, मतलब तुमको गिनते भी नहीं है, तुमको कुछ समझते नहीं है, एक तरीके से कचरा टीम तुमको समझते हैं। क्योंकि आपको पता होगा शादाब खान टीम इंडिया के खिलाफ जब ओवर करने आया था तो इसके 1 ओवर में 17 या 15 रन पड़े थे। कुल मिलाकर इसकी हालत खराब कर दी थी मारते मारते। और जब ये नामीबिया से छोटी मोटी टीम से मैच जीत गए ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे चौड़े होकर बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, और यहाँ तक फाइनल खेलने की बात भी कर रहा है ये। मतलब इनका समझ में नहीं आता यार। ना तो इन्होंने, मैं तो इस बात से एग्री हूँ कि ना तो इनके पुराने क्रिकेटरों ने कुछ उखाड़ा ना नए वालों ने। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं एक तरीके से ये, क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरीके से इनको ठोका है ना, एक तरफा मैच ठोका था, 61 रन से हराया था। और ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम टीम इंडिया के खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब मैच होता है तो इनकी हालत खराब हो जाती है। तो भाई शादाब खान तो पूरी तरीके से घिर गया है। बासित अली ने तो ये कहा है कि भाई तू अपने ससुर की बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि लेजेंड तो इनके ससुर भी हैं, सकलेन मुश्ताक। तो कुल मिलाकर शादाब खान को पाकिस्तान में काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।